To Centennials online classes. As you know, my dear, we are working from home. Today we will learn 12th biology chapter 6 molecular basis of inheritance. Next part 16, जिसमें बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे about human genome project. Human genome project. We discuss about the human genome project. लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने लैग्रोपेरॉन पढ़ा था और लैग्रोपेरॉन के अंदर देख लिया था. अब हम बात करेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक मेगा प्रोजेक्ट है. इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में टोटल 13 इयर्स लगे. यह प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 1990 में और तो 2003 में जाकर के ये कंप्लीट हुआ. इसमें जिन ऑर्गेनाइजेशन ने कोऑर्डिनेट किया था, एक उनमें से है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ. यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने इस प्रोजेक्ट में कोऑर्डिनेट किया था. अर्ली ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट में, ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स ऑफ प्रोजेक्ट में यहाँ पर एक ट्रस्ट थी, वेलकम ट्रस्ट, जिसने इसका मेजर पार्टनर बना था. उसके अलावा और कई कंट्रीज, जापान, जर्मनी, चाइना और फ्रांस, इन सभी कंपनीज ने कोऑर्डिनेट किया इस मेगा प्रोजेक्ट को डेवलप करने में. इसका मेन, इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो मेन एम था, वो एम था बेटा कि ह्यूमन जीनोम में जितने भी डीएनए सीक्वेंस है ना, कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम को फाइंड करना. मेन एम था टू फाइंड द कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस इन द ह्यूमन जीनोम. इसको दो फैक्टर ने पॉसिबल बनाया. एक को बोलते हैं बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला कॉल. जेनेटिक इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोसेस टेक्निक है जिसमें हम जीन का अल्टरनेशन, जिसमें हम जीन को आइसोलेट कर सकते हैं और जीन की क्लोनिंग बना सकते हैं. जीन आइसोलेट और जीन की क्लोनिंग कर सकते हैं, वो होता है बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग. इसका टेक्निक अप्लाई किया गया. दूसरा, उस समय हमारे पास एक ऐसा फास्ट टेक्निक था जिसके जरिए हम डीएनए सीक्वेंस को इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं. मतलब क्विक एंड फास्ट कॉन्सेप्ट टू डिटरमाइन द डीएनए सीक्वेंस. इन दोनों फैक्टर की वजह से ये पॉसिबल हो पाया कि इतने बड़े डीएनए ह्यूमन जीनोम, जिसके अंदर 3 बिलियन बेस पेयर्स होता है, उन्हें सीक्वेंसिंग कर पाए. इसे मेगा प्रोजेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि बेटा इसमें कोई छोटे मोटे नहीं, 3 बिलियन अप्रॉक्सीमेट 3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर को सीक्वेंस करना था. और एक बेस पेयर को सीक्वेंस करने में जो कॉस्ट आया था $3 बिलियन. अप्रॉक्सीमेट 3 × 10⁹ बिलियन को, सॉरी, इतने बेस पेयर सीक्वेंस करने का जो कॉस्ट आया था $9 बिलियन. $9 बिलियन की कॉस्ट आई. इसलिए इसे मेगा प्रोजेक्ट कहते हैं. इसे मेगा प्रोजेक्ट और इसलिए कहते हैं कि अगर हम इसके जो भी सीक्वेंस हमने ऑब्टेन किया हुआ है, अगर उसे मैं टाइप्ड फॉर्म में, मतलब अगर टाइप करके स्टोर करना चाहें तो, और एक हम ले लेते हैं भी एक पेज, और एक पेज में तकरीबन 1000 लेटर आता है. एक पेज पे 1000 लेटर आता है और हमने एक बुक लिया, उस बुक में तकरीबन 1000 पेज है. एक पेज में कितने लेटर? 1000 लेटर. और एक बुक में 1000 पेज. तो अगर ऐसे 1000 पेज वाले बुक और हर पेज में 1000 लेटर है और उसमें अगर हम डेटा जो हमने इससे फाइंड आउट किया उसे स्टोर करना शुरू करें, तो हमारे पास तकरीबन जो बुक टोटल बन जाती वो 3300 बुक. तो जो कितना बड़ा, कितना ज़्यादा डेटा था उसे स्टोर करना था. इस प्रोडक्ट के साथ एक और भी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिस मतलब इन्वॉल्व थी, उसे कहा जाता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स. इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो गोल था बेटा, वो गोल ये था टू आइडेंटिफाई ऑल द जीन. मतलब उस ह्यूमन डीएनए में जितने जीन्स हैं उन सभी जीन को आइडेंटिफाई करना. टू आइडेंटिफाई, अच्छा बेटा,
गोल्स में जितने भी जीन हैं उन सबको आइडेंटिफाई करना। उस समय जो जीन नोड थे वो 20,000 से लेके 25,000 जीन को रिकॉग्नाइज किया गया था। इसका दूसरा गोल था टू डिटरमाइन इतना बेस पेयर 3 × 10⁹ डीएनए बेस पेयर सीक्वेंस करना और इस इंफॉर्मेशन को डेटा के फॉर्म में रखना और जितने भी ELSI एथिकल, लॉजिकल, इथिकल, लीगल एंड सोशल जो इशू था उन्हें एड्रेस करना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जरूर ह्यूमन पे स्टडी होना, एराइज हो रहा, तो हर समय इस प्रोजेक्ट में जब एराइज हो रहे थे उन सभी को एड्रेस करना इसका मेन वो था। ठीक है बेटा, इसका गोल बन गया। कुछ चीजें आपको और रखनी याद। एडवांटेज या यूज ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है? अगर हमें हर इंडिविजुअल का डीएनए सीक्वेंस पता चल जाए तो जो भी क्राइम है, जैसे किसी ने क्राइम किया और आपके पता है कि ह्यूमन का सारा डीएनए आपने सीक्वेंसिंग कर रखा है, तो आप आराम से उस क्राइम को डिटेक्ट कर सकते हो। सेकेंड बेनिफिट ये बता कि जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, चाहे क्रोमोसोमल में डाउन सिंड्रोम है, बड़ी प्रॉब्लम डाउन सिंड्रोम में, टर्नर सिंड्रोम है, या सिकल सेल एनीमिया है, हीमोफीलिया है, सिस्टिक फिब्रोसिस है, फिनाइल कीटोनुरिया, ये बड़े डेंजरस डिजीज हैं और ये एक को नहीं होते, मतलब हर जनरेशन अफेक्टेड होता है। अगर बेटा हमें डीएनए के सारे जीन का पता होगा तो जैसे कोई डिसऑर्डर डेवलप होगा हम जान लेंगे कि भाई ये वाला एंजाइम काम नहीं कर पा रहा है, तो हम उसको निकाल के उसको उस डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके उसे हम करेक्ट कर सकते हैं। कितना ज़्यादा बेनिफिट है, मतलब बहुत सारे डिजीज को हम लोग आराम से क्योर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, मतलब ह्यूमन की बायोलॉजी को हम इजीली स्टडी कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में हेयर का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है, नए सेल कैसे बन सकते हैं, स्पर्म की फॉर्मेशन कैसे बना सकते हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर, प्रोटीन डिफिशियंसी होती है उन्हें कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये बेटा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एडवांटेज है। इसमें जो मेथोडोलॉजी यूज की गई थी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, जो मेथोडोलॉजी यूज की गई थी उनमें से बेटा एक आपका है, वो है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। क्या बेटा? एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, मतलब EST। इसका मेन फोकस था ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन दैट एक्सप्रेस्ड एज RNA। मतलब एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग में हम क्या करते थे बेटा, उन सभी जीन को आइडेंटिफाई करते थे, हम उन सभी जीन को आइडेंटिफाई करते थे बेटा जो क्या करते हैं, एक्सप्रेस होते हैं एज अ RNA। राइट है? ऑल द जीन EST एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, EST एक्सप्रेस्ड, जो इसकी मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। इस मेथड से हम क्या करते थे, हम आइडेंटिफाई करते थे किसके बेटा, ऑल द जीन दैट एक्सप्रेस एज अ RNA। जो जीन एज अ RNA एक्सप्रेस हो सकता है उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा बेटा वो था सीक्वेंस एनोटेशन। क्या बेटा? सीक्वेंस एनोटेशन। It was simply to sequence the whole set of genome, मतलब पूरे जीनोम का जो सेट है उन्हें सीक्वेंस हम लोग करते थे, that indicate all the coding and non-coding sequence, later assigning function to different region in the sequence। ये बेटा एक तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग की मेथोडोलॉजी है, जो हमने मेथड्स यूज किए थे वो है EST यूज किया था, दूसरा हमने यूज किया था बेटा सीक्वेंस एनोटेशन। इस टेक्निक में हम लोग उन सभी जीन को आइडेंटिफाई करते जो अपने आप को एज अ RNA एक्सप्रेस कर रहे थे। सीक्वेंस एनोटेशन में हम क्या करते थे, उन सभी जितने भी उसमें मतलब सीक्वेंस थे उनको हम अरेंज करते थे, मतलब क्या करते थे, सीक्वेंस द होल सेट ऑफ द जीनोम दैट, जिसमें आपके कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों